हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड में एडमिशन के रिगार्डिंग बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। आप अगर 2024 में एडमिशन ले रहे हैं बीएड में, तो क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए, अब आपका यहाँ पर रैंक कार्ड भी आ गया है, तो उसको डाउनलोड करके रखिए। जब आप एडमिशन लेने कॉलेज में जाएंगे तो उसको मांगा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है काउंसलिंग करने की जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से काउंसलिंग किया जाता है, कितने काउंसलिंग होंगे और काउंसलिंग फ़ी यहाँ पर कितना लगेगा। आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके लिए काउंसलिंग फ़ी अलग लगेगा, फीमेल कैंडिडेट हैं तो अलग है, और मेल कैंडिडेट हैं तो अलग अलग फ़ी लगेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, है ना, फिर यहाँ पर प्राइवेट हो। तो आपको जो भी मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताऊंगी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता ही होता है हर एक कॉलेज में। तो पहला जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप बीएड एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन किए थे तब आपको एक हार्ड कॉपी मिला था, उसको यहाँ पर रखना है। नेक्स्ट है सीएमएल सर्टिफिकेट। सीएमएल रैंक वाला जो है उसमें कैटेगरी रैंक भी रहता है, तो उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उसका जेरोक्स भी रख लेना है, जो कि अभी हाल फिलहाल आया होगा, आपके पास होगा रैंक कार्ड, तो उसमें आपको सीएमएल रैंक मतलब दिखेगा। नेक्स्ट है चॉइस गिवन बाय स्टूडेंट्स। अब ये थर्ड पॉइंट है क्या, जब आप काउंसलिंग करेंगे ना उस टाइम में कॉलेज चूज करने के लिए वहाँ पर ऑप्शंस होंगे। आप बहुत सारा कॉलेज, 4 5 10 11 भी कॉलेज वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ जो है भर सकते हैं। जैसे कि मान लो वुमेन यूनिवर्सिटी जो जमशेदपुर में है ये हो गया, या फिर जो बारियातू में है गवर्नमेंट वाला फीमेल के लिए वो कॉलेज, फिर जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट जो कि हजारीबाग में है, फिर देवघर में है, उन सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो वो आप अपना चॉइस वहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 2 लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन नहीं है। आप 10 11 12 जितना भी यहाँ पर कॉलेज का नाम दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको प्रायोरिटी लिस्ट यानी कि पहले में रखना होगा। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर चॉइस वहाँ पर फिल कर लिए। ओके, इसके लिए भी डेट आएगा। देन यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, आपको उसके बाद में आपका रैंक आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको कॉलेज वहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। मान लो आपका 45 आसपास है, फिर भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो जो कॉलेज होता है उसको आप फिल किए हैं, तो यहाँ पर चांस बहुत कम होता है। तो उसमें देखा जाएगा नीचे और भी जो आप कॉलेज अपलोड किए होंगे कॉलेज का नाम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपका जितना नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एफिडेविट पेपर, आपको वहाँ पर देना होगा, ये कोर्ट से बनाना होगा। एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो एनेक्सचर 1 के लिए यानी कि आपका एक होगा, और दूसरा जो है एनेक्सचर 2 जो कि आपके पेरेंट्स होंगे उनका यहाँ पर एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन जो एफिडेविट होता है वो बनाना पड़ेगा, जो कि कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी। ये जो चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी खोला गया है, तो वहाँ पर ये मैं दे दूंगी, आप अपना नाम वगैरह भर के वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अच्छा वही है नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर में आपको क्या यहाँ पर फिल करना है और क्या आपको ज़रूरत है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना मैंडेटरी हैं, कोई भी कॉलेज में लो ज़रूरत होगा ही होगा। कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट लीविंग जो सर्टिफिकेट होता है सीएलसी होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको ओरिजिनल लगेगा, क्योंकि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलग यूनिवर्सिटी में बीएड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना ही देना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ ही यहाँ पर जो सीएलसी होगा आपका वो देना होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ 10th बोर्ड। जो 10th बोर्ड का है मैट्रिक के टाइम का, उस टाइम का एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा, और एक होता है यहाँ पर जो कि पासिंग सर्टिफिकेट एक आपको मिला होगा, उसका भी एक फाइल में आपको ओरिजिनल देना होगा, और दूसरा जो फाइल होगा इसमें आपको जेरोक्स देना होगा, और जो ओरिजिनल वाला होता है ना वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ये तो हो गया। अच्छा, ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट शोइंग नेम, फादर नेम एंड डीओबी, यानी कि ये ओरिजिनल लगेगा लेकिन वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा बाद में।
नेक्स्ट पॉइंट में है कि ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ ट्वेल्थ बोर्ड का भी आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट और जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो बड़ा सा आता है, वो वाला आपको दिखाना होगा, जो कि आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसका जेरोक्स भी आपको लेकर के जाना है। नेक्स्ट है ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ यूजी का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, सेम यही चीज़ आपको मतलब ओरिजिनल और जेरोक्स लेकर के जाना है। नेक्स्ट है अगर आप पीजी किए हुए हैं तो उसका भी एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लगेगा, अगर पीजी किए हुए हैं तो, और नहीं किए हैं तो ग्रेजुएशन का आपको देना होगा। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल, आवासीय जो है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं तो आपका लगेगा, और अगर आप UR से हैं तो आपको यहाँ पर नहीं देना होगा। नेक्स्ट EWS से है, इकोनॉमिकली यहाँ पर वीकर सेक्शन से हैं तो इसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसको भी देना होता है। अब एफिडेविट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा था रांची वाला जो गवर्नमेंट वुमेन वाला जो कॉलेज है बारियातू में, वहाँ जब गई थी तो ये एफिडेविट आपको कोर्ट से जा कर के बनाना होता है। तो आप परेशान ना हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। आप अगर जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप अपने एरिया से हैं तो वहाँ पर जा कर के आप फॉर्मेट एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद वहीं पर एफिडेविट बना लीजिएगा तो बेटर होगा, अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि थर्ड पॉइंट में था कि चॉइस गिवन बाय करके था, तो उसमें आप किस तरह से दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना नंबर्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर दी थी 6 कॉलेज का, आप इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो पहला नंबर आप देख सकते हैं, फर्स्ट में मेरा क्या था कि गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची यहाँ पर, और मेरा हो भी गया था। ओके, नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन में दी थी। मान लो अगर मेरा फर्स्ट में नहीं होता है ना तो सेकंड वाला को प्रायोरिटी लिस्ट में रखता और जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी देता, जो कि जमशेदपुर में है। उसके बाद थर्ड में यहाँ पर महिला कॉलेज चाईबासा है। नेक्स्ट है फोर्थ में क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज देवघर, जो कि सरकारी वाला है। और इस तरह से आप अपना दे सकते हैं, और प्रायोरिटी आप इसको देखिएगा कि आप पहले किसको दे रहे हैं, सेकंड किसको दे रहे हैं, थर्ड किसको दे रहे हैं। मान लो पहला वाला कॉलेज में नहीं हुआ तो सेकंड में जो आप ऑप्शन में भरे हुए हैं ना, तो सेकंड कॉलेज में भी हो सकता है। मान लो सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड में हो सकता है। ऐसे करके आपको वहाँ पर अलॉटमेंट मतलब कॉलेज अलॉट किया जाएगा, इसीलिए हो सकता है तो आप 6-7 से ज़्यादा कॉलेज को आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद में ये वही है, इधर आपको दिखेगा मेरा था 421 CML रैंक और कैटेगरी रैंक यहाँ पर 51 था। तो इस तरह से मैं यहाँ पर चॉइस गिवन की थी। और ये जो है ना, ये शायद सेकंड वाला का है, राउंड 1 का है, और इसमें मैं एडमिशन नहीं ली। नेक्स्ट और जो आया था उसमें राउंड 2 हुआ था, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर महिला कॉलेज चाईबासा को फर्स्ट में दी थी, एक ही कॉलेज दी थी, और वहीं पर मेरा UR कैटेगरी से हो गया था। तो यहाँ पर CML रैंक और यहाँ पर कैटेगरी रैंक देख सकते हैं। और इस तरह का आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, है ना, करंट सीट अलॉटमेंट स्टेटस जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी थ्रू विच अलॉटेड UR से हुआ था मेरा। तो आपको भी जैसे कि अभी आपको मार्कशीट आ गया, उसके बाद चॉइस गिवन करने के लिए दिया जाएगा, कुछ दिन बाद ही आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। देन 1 सप्ताह के बाद आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। फिर आपको 1 वीक 7 to 8 डेज़ का ही टाइम दिया जाता है एडमिशन के लिए, आपको उसी के अंदर एडमिशन लेना होगा। फिर उसके बाद फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा। तो ऐसे करके काउंसलिंग होता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीट हैं। कितना है, 13,600 यहाँ पर सीट है। इसमें भी 2040 जो है ना, ये किसके लिए है, जो बाहर से ग्रेजुएशन किए हों, PG किए हों, उनके लिए है, ओपन है ये इतना सीट 2040। और यहाँ के लिए है, विद इन अ स्टेट के लिए है 11,560 या फिर हाँ 560 ऐसे यहाँ मतलब जो यहीं झारखंड से किए हुए हैं ग्रेजुएशन या फिर PG किए हुए हैं उनके लिए है। सीट टोटल जो है ना ये 13,600 ही है। तो अब देखिएगा काउंसलिंग कितने होते हैं, 4 से 5 काउंसलिंग होता है, 6 भी काउंसलिंग यहाँ पर चला जाता है। तो आपको ट्राई करना है, जिनका थोड़ा सा कम मार्क्स आया आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर हो ही जाएगा। और लास्ट में ओपन यहाँ पर काउंसलिंग होता है। तो इस तरह से भी काउंसलिंग जो है ना 6 तो होता ही है, इस बार आई थिंक 5 बार हुआ था काउंसलिंग, और 6th टाइम हुआ नहीं था, उसके बाद ओपन हुआ था। मे भी हो सकता है यहाँ पर 5 काउंसलिंग तो होगा ही होगा मिनिमम। ओके, तो ये काउंसलिंग होता रहता है।
नेक्स्ट यहाँ पर काउंसलिंग फ़ी की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर ये 2023 का है। यहाँ पर था काउंसलिंग फॉर जनरल कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 400 था, और जो बाहर से अगर वो जनरल नहीं भी हैं और बाहर से मतलब अलग स्टेट से ग्रेजुएशन या फिर पीजी किए हुए हैं तो उनके लिए भी 400 ही लगेगा। BC1 BC2 1 नहीं होगा, यहाँ पर BC2 के लिए 400 रुपया लगेगा, और ये किन के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए है। और ST SC और ऑल कैटेगरीज ऑफ वुमेन जो हैं फीमेल के लिए वो 250 रुपया यहाँ पर लगेगा। ओके, तो आप लोग जो है ना एडमिशन तो लेंगे ही, आप लोग कंफर्म है एडमिशन लेंगे ही, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखना ही है। ये आपको वहाँ पर साइट में दे दिया जाएगा, लेकिन कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग भी करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर शायद मैं बताना भूल गई, 15 के बाद यहाँ पर 16 नंबर में और एक आप लोग लिख लीजिएगा, आधार कार्ड देना है। ओके, आधार कार्ड के बाद में 17 नंबर में आपको पासपोर्ट साइज भी फ़ोटो देना होगा। तो जेरोक्स भी आपको रखना है, साथ ही साथ ओरिजिनल भी रखना है, क्योंकि ओरिजिनल के साथ ना जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर एक फ़ाइल में ओरिजिनल रहता है और एक फ़ाइल में यहाँ पर जेरोक्स रहता है। तो वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर सारा चीज़ मैच किया जाता है, इसीलिए 2 फाइल आपको करना है, और जो ओरिजिनल है आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, सेमी गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा तो मैं आपको इसी चैनल में बता दूंगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। और बीएड रिगार्डिंग लेसन प्लान हो सकता है और नोट्स हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। ओके।